और इस वक्त की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही एक अफसोसनाक खबर के साथ। बिहार के मोतिहारी में कश्ती हादसा पेश आया है। सिकहरना नदी में कश्ती उलट गई और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 22 अफराद डूब गए हैं। 6 लाशों को निकाला गया है, बकिया लोगों की तलाश जारी है। तो इस वक्त की ये अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिहार के मोतिहारी में एक कश्ती हादसा पेश आया है। सिकहरना नदी में ये कश्ती उलट गई और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 22 लोग डूब गए हैं, जिनमें से 6 लाशों को निकाला गया है। बकिया लोगों की तलाश जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में कश्ती हादसे जो हैं वो पेश आ रहे हैं। नदी के उस पार है जो खेती के लिए, पशुपालन के लिए, चारा लाने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। आज एक नाव पर 12-14 आदमी जा रहे थे और नाव से वापसी के क्रम में नाव डूब गई है और 4 आदमी बरामद हुए हैं जो लोग अस्पताल में जिनके इलाजरत हैं। एक बॉडी मिली है, एनडीआरएफ की टीम आ रही है और बाकी रेस्ट लोग जो थे वो बच गए हैं। लगभग नाव पर कितने भी सवार थे? अभी तक प्राथमिक सूचना के मुताबिक 12 से 14 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर बानीपुरा के वतरेना में फौज ने 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि 2 मकामी मिलिटेंट एक मकान में पनाह लिए हुए थे। तकरीबन 2 घंटों तक इलाके में एनकाउंटर जारी रहा। फौज ने दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया है। गंजान आबादी वाले इस इलाके में 2 घंटों तक फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। फौज ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया। मिलिटेंटों की शिनाख्त आज़ाद शाह और आबिद हक्कानी के तौर पर की गई है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिटेंट बीजेपी लीडर वसीम बारी के कत्ल में मुलविस थे। बांडीपुरा पुलिस की जानिब से मिलिटेंटों को सरेंडर करने की अपील भी की गई थी, लेकिन मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी से मना कर दिया और आखिरकार मारे गए। बांडीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। यमो चीजों मज कहीं नेरान यीत्या तुम नफर अंदर कन तुम अपील कर कि तुम त्रो पन हथियार, तुम करो सरेंडर, तुम नीरो नेबर। यमो चीजों मज कहीं नेरान तुम अपील कर तुम त्रो पन हथियार तो नीरो नेबर। जम्मू में एक टीआरएफ मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब ये गिरफ्तारी अमल में आई। मिलिटेंट की शिनाख्त शेख सुनैन यूसुफ उर्फ राजा के तौर पर हुई है। मिलिटेंट के कब्जे से असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। श्रीनगर में छीलेडल पर आज शानदार पैमाने पर खास एयर शो का एहतमाम किया गया। फिजाइया ने अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद शो यहाँ मुनक्किद कराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जश्न के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। लगभग 300 स्टूडेंट्स ने फिजाइया की करतबबाजी का बराह रास्त मुशाहिदा किया। जंगी तैयारे मिग-21 और सुखोई 30 तैयारों ने आसमान पर खलाबाजियां करके सबको दम बखुद कर दिया। पैराग्लाइडर्स ने फिजा में कौमी परचम लहराकर हाजरीन को पुरजोश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में खुद रोजगार की मिसाल कायम करने वाले 2 भाइयों बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी शोबे में कई नई इख्तरात हो रही हैं, इससे रोजगार के मौक़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलवामा के दोनों भाइयों को वज़ीर-ए-आज़म ने नए हिंदुस्तान की मिसाल करार दिया। साथियों, पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के 2 भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख
और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है। हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने इस तूफान को गुलाब का नाम दिया है। तूफान गुलाब आज शाम तक खलीज बंगाल के साहिल गोपालपुर और कलिंगापट्टनम से टकराएगा। तूफान का मरकज कलिंगापट्टनम से 440 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान की वजह से साहिली इलाकों में चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पंजाब की नई काबीना की आज हलबरदारी तकरीब है। आज शाम 4:30 बजे हलबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। चरणजीत सिंह चन्नी की नई काबीना में साबिक वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी समझे जाने वाले 5 अरकान असेंबली को जगह नहीं दी गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला चरणजीत सिंह चन्नी ने काबीना में तौसी के लिए कल गवर्नर से भी मुलाकात की थी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में प्रयागराज में सीबीआई की खुसूसी टीम आज कई मुकामात पर तफ्तीश कर रही है। निरंजनी अखाड़े के संतों से पूछताछ की जा रही है। जराए के हवाले से ये भी इंकशाफ हुआ है कि नरेंद्र गिरी को किसी सियासी शख्सियत की जानिब से फहश वीडियो चैट दिखाकर खौफजदा किया गया था। इस फहश वीडियो से महंत नरेंद्र गिरी काफी परेशान थे। मुल्क की ऑयल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा किया। फी लीटर डीजल पर 27 पैसों का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में फी लीटर डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे, जबकि मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में फी लीटर डीजल की कीमत 96 रुपये 68 पैसे हो गई है। हैदराबाद में फी लीटर डीजल की कीमत 97 रुपये 35 पैसे हो गई है। धोलिया के आसिम खान ने यूपीएससी इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। आसिम खान ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद आसिम ने यूपीएससी में भी उर्दू मजमून को ही तरजीह दी और आसिम की कामयाबी इस बात की दलील है कि उर्दू जरिए तालीम से भी कामयाबी के झंडे जरूर गाड़े जा सकते हैं। हर किसी की आंखों में ख्वाब होते हैं। मेहनत और जुस्तजू से ही ख्वाब की ताबीर मुमकिन होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के धोलिया शहर के आसिम खान ने। आसिम खान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 558 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आसिम खान का कहना है कि मेहनत के बगैर कामयाबी का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। बहुत
बहुत लंबा सफ़र रहा है, कई मरतबा नाकामियाँ हुई है, लेकिन आखिरकार जाकर मैंने इसमें कामयाबी हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त घर वाले भी सब खुश है माहौल। इस बार का अटेम्प्ट तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा, अभी इस बारे में डिसाइड नहीं किया। आसिम खान की तालीम धोलिया के LM सरदार उर्दू स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आसिम ने UPSC का इम्तिहान उर्दू जुबान में दिया। आसिम खान को शुरू में नाकामी मिली, लेकिन मुसलसल जुस्तजू के सबब कामयाब हुए। उनके खानदान में ज्यादातर अफराद उर्दू टीचर हैं और उर्दू स्कूलों में दरसो तदरीस की खदमात अंजाम देते हैं। आसिम खान अपने वालिदैन की दुआओं और यकीन को कामयाबी की अहम वजह करार देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि इतनी मरतबा नाकामी के बाद भी वो मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके अलावा जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बार बार नाकाम हो रहे हैं, जो इसलिए शुरू करना चाहते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे एस्पायरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको इसमें कोशिश करना है कि आप दूसरों से बेहतर करें, और वो कैसे करना है उसके लिए आप सिलेबस पर ध्यान दें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने खुद के रिसोर्सेज नोट्स बनाएं ताकि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आसिम खान ने हज हाउस कोचिंग सेल और जामिया मिल्ला इस्लामिया से UPSC की कोचिंग हासिल की। उन्हें कई मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिलाखिर जोहद मुसलसल ने उन्हें कामयाबी से सरफराज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। और अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे कामयाब शख्स की कहानी जिन्होंने अपने वालिद के साथ चाय बेची, और न सिर्फ चाय बेची बल्कि भजिया तक फरोख्त की, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने इन्हें कामयाबी से भी हमकिनार किया। महाराष्ट्र से ही ताल्लुक़ रखने वाले अल्ताफ शेख ने अपने स्कूल के दिनों में अपने वालिद की दुकान में चाय फरोख्त की। आज उन्होंने UPSC क्वालिफाई कर लिया है, 545वां रैंक हासिल किया। बारामती से ताल्लुक़ रखने वाले इस मेहनती नौजवान ने अपनी मेहनत और लगन से बराह रास्त IPS बनने का अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा किया। बारामती ताले के कट्टेवाड़ी के अल्ताफ शेख ने UPSC का इम्तिहान 555वां रैंक हासिल करके सभी के लिए मिसाल बन गए। और UPSC के नताइज में 52वां रैंक हासिल करने वाले आशीष कुमार ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने अहले खाना को दिया है। आशीष कुमार के चचा भी पुलिस में आला ऑफिसर हैं। आशीष यही कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके अहले खाना ने हमेशा उनका हौसला दिया। मेहनत और लगन से ही आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। परीक्षा में 52वीं रैंक हासिल की आशीष कुमार मिश्रा ने मुनि से बात करते हैं, उनकी सफलता का मंत्र क्या है। आशीष, आपने 52वीं रैंक हासिल की है, क्या है इस सफलता का मंत्र? सर हार्ड वर्क तो है, कमिटमेंट भी है, और सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड की होना तो है ही। इस बार होगा, अगले बार होगा, लेकिन मेरा जॉब है कर्म करना निरंतर, वो करेंगे। और सर मेरा ये मानना है कि एट अ गिवन टाइम एक व्यक्ति के पास 2 चॉइस होता है, या तो वो पॉजिटिव सोचे या तो वो नेगेटिव सोचे। मेरा मानना है पॉजिटिव सोचना ही बेहतर है, और वो मेरा सर डीपेस्ट जो मंत्र है ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप किसे श्रेय देना चाहते हैं अपने परिवार में? सर किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करना सर बहुत मुश्किल है, और एक व्यक्ति के सक्सेस के पीछे मेरा पर्सनली मानना है कि कम से कम जैसे IAS जैसे एग्ज़ाम में मैं बोलूँगा कि 50-60 लोगों का डायरेक्टली श्रेय मैं गिन सकता हूँ। बाकी होंगे बहुत सारे लोग जो हमेशा मेरा भला ही चाहते होंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर घर का देखें तो दादा दादी, मम्मी पापा, और बहुत पहले हमारे चाचा जी UP PCS और BPSC क्वालिफाई करके एक आइडियल सेट कर गए थे हमारे लिए। बचपन से ये उम्मीद कैसे बनी आपके अंदर, चाह कैसे बनी कि मुझे इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है? सर एक हमारे साइड एक कहावत बहुत फेमस है कि अब बिहारी UPSC नहीं करेगा तो क्या करेगा। बीइंग अ बिहारी तो एक होता है सर, सोशल फैक्टर होता है, सोशलाइजेशन हो जाता है कि DM कलेक्टर बनने के बाद, तो वो बैक ऑफ द माइंड तो था, एक वो माहौल का असर तो है ही। दूसरा ये है कि सर अंदर से चेष्टा थी कॉलेज के टाइम में ही कि 2-4 NGO मैंने ज्वाइन किया,
काफ़ी काम किया ग्राउंड लेवल पे लोगों के प्रति। अब आपके सामने समाज को भी देखना होगा, बहुत से लोग आएंगे आपके सामने, तो किस तरह से एक समाज में भूमिका कैसे निभाएंगे आप? हमें हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर कोई परेशान है तो क्यों परेशान है। और मैं चाहूँगा कि अलग-अलग वर्गों के परेशानी को समझते हुए औ और एम्पैथाइज़ करते हुए मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ। उसमें सर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कैसे समझते हैं, कैसे डील करते हैं, तो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी अपने चाचा जी से। आशीष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करते हैं अभय मिश्रा जी से, जो डिप्टी एसपी के पद पर यहाँ तैनात है इंदापुर में। सर, आपके भतीजे को आईएएस में सेलेक्ट हो गए हैं, 92वीं रैंक हासिल हुई है, कैसा लग रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अच्छा लग रहा है और उसकी सफलता जो थी वो लगातार प्रयासरत था, बचपन से ही मेधावी था और उसने एक हार्ड वर्क के जरिए ये सफलता पाई है। पहले तो उसे ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये पूरे परिवार, पूरे खानदान के लिए खुशी की बात है कि परिवार से एक व्यक्ति हमारा 52 रैंक पे सेलेक्ट हुआ है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आशीष जो है इसी तरीके से बेहतर करते हुए समाज और जो राज्य है जहाँ वर्क करेगा उसको एक अच्छी दिशा देगा, प्रगति देगा। तो हमने बात की आशीष कुमार मिश्रा से, 52वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और जो लक्ष्य है उसे प्राप्त वे कर ही लेते हैं अगर उनके अंदर उम्मीदें हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हो। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से सियासत जरूर गर्मा गई है। आज कानपुर के अलावा दीगर मुकामात पर असदुद्दीन ओवैसी अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। मकामी एमआईएम कारकुन जलसे की तैयारियों में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एमआईएम लीडरों ने जानकारी दी है कि मकामी इंतजामिया जलसे की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। एमआईएम की बढ़ती मकबूलियत को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। ये पिछले 5 दिनों से चल रही है और हमें 26 तारीख का मिला था कि 26 तारीख को हमारे सदर साहब कानपुर आने वाले हैं और क्योंकि परमिशन नहीं थी कल तक के काफ़ी हौश पोश रहा और हमें कल शाम को इसकी परमिशन भी मिल चुकी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी एटीएस की जानिब से गिरफ्तारी पर जिला करनूल के नंदियाल में सख्त मजम्मत की गई। नंदियाल के उलमा कराम, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने यूपी हुकूमत पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद भी यहाँ करार दिया गया। साथ ही फर्जी इल्ज़ामात को वापस लेकर जल्द अज जल्द मौलाना को रिहा करने का मुतालबा किया गया। दुनिया के जितने ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक के अंदर भी और मुल्क के जितने भी गैर मजहब के लोग हैं, उन तमाम लोगों के दिलों के अंदर भी एक ऊंचा मुकाम रखने वाली शख्सियत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मुल्क के आईन के दस्तूर के मुताबिक मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तखियत के लिए और मुल्क को आगे की तरफ लेकर चलने के लिए काम करने वाली एक बड़ी शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया, ये शर्मनाक बात है हमारे मुल्क की इस गवर्नमेंट के लिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी ये यहाँ की मौजूदा हुकूमत की एक बहुत घिनौनी साजिश है, बहुत घिनौनी साजिश है। करनूल में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से थैंक यू सीएम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करनूल के मुस्लिम लीडर और आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने जगन हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी सब प्लान की काबीना में मंजूरी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सब प्लान के जरिए रियासत के मुसलमानों के हर शोबे में तरक्की होगी। जो 4% रिजर्वेशन करे थे उस ज़माने में, तो उसी हिसाब से जो तमाम माइनॉरिटी जो उम्मीद लगाए हुए थे, उस उम्मीद का जो है आज हमारे को जो है खुशी हुई कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो माइनॉरिटी सब प्लान के ज़रिए जो माइनॉरिटीज़ को जो हक उनका जो आना था उसके ज़रिए जो है उन्होंने जो लागू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस गवर्नमेंट से और हमारे सीएम साहब से हम खुश हैं। आने कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।